दोस्तों, हमारे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसके चलते तो आप सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए, मजदूर सड़कों पर आ गए, किसान बेबस हो गए। लेकिन एक और इससे भी बड़ा झटका हमारे देश को लगा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो सरकार है वो अभी भी लगातार दावा कर रही है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो जमीनी हकीकत है, जो रियल में, वो तो इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। टीवी चैनल्स में रोज हमारे देश की इकोनॉमी जरूर बढ़ाई जाती है, और वो हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों के नेता या प्रवक्ताओं के द्वारा और गिद्ध मीडिया में बैठे हुए कुछ चाटुकार यानी कि पत्रकारों के द्वारा। लेकिन एक बड़ा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में भारत को बड़ा झटका लगा है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल था। हालांकि सरकार ये जरूर दावे कर रही थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की बनेगी और उसी की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एग्जैक्टली हमारे देश की जीडीपी क्या थी लॉकडाउन से पहले, और अब तो उसका कहीं ना कहीं एक सबूत भी मिल गया है। क्या कुछ है ये सर्वे में हम आपको आगे बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक और बीजेपी के बड़े नेता को कोरोना हुआ है। इन सभी खबरों को बताने से पहले अगर आपको भी लगता है कि यकीनन हमारे देश की जीडीपी नीचे जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को भारत की सावरेन राष्ट्रीय रेटिंग को घटा दिया है। पहले ये रेटिंग Baa2 में भारत आता था और उसको घटा करके अब Baa में डाल दिया है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मूडीज तो एक साजिश के तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिरा रही है। आप सोचिए, अगर कोई सच दिखाए तो उस पर साजिश का आरोप लगाया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि मूडीज ने सोमवार को भारत सरकार की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा में अंकित दीर्घकालिक इश्यू प्रतिभूतियों को की रेटिंग Baa से घटा करके Baa3 मतलब जो है कर दिया है। पहले Baa2 में भारत आता था, अब Baa3 में चला गया है। Baa3 का मतलब है सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग, जिसमें हमारे देश को पहुंचा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। जो रेटिंग हमारे देश की पहुंची है, क्या यही उपलब्धियां थी? क्या यही अच्छे दिन थे? बिना सोचे समझे हर एक फैसला लेना, जीएसटी लगाना, नोटबंदी करना। आप सभी जानते हैं हमारे देश में जब से सरकार आई है, किसानों का, मजदूरों का हाल क्या है। कोई ऐसा एक आदमी बता दे जो खुश हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। तबलीगी जमात पर रात दिन अपने गले में तख्ती डाल करके डिबेट में बैठने वाले बीजेपी के नेता या गिद्ध मीडिया के पत्रकार अब इस खबर पर पूरी तरह से खामोश हैं। खबर आ रही है कि गुजरात भारत के उन राज्यों में से है जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से गुजरात के एक और विधायक नहीं बच पाए हैं। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा का एक और विधायक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। विधायक को संक्रमित पाए जाने के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक के कार्यालय ने भी यह जानकारी दी है। मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के भी एक विधायक को हालांकि कोरोना हुआ था, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है इतने नासमझ या लापरवाह क्यों हैं। लेकिन अब वही काम बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी के एक और विधायक को कोरोना हो गया है। अब क्या कहेंगे बीजेपी वाले? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।